टेल्स। आप देख सकते हो कि सेज टू जो है सो टेल्स में बदल जाता है। फाइन, जब भी आपको ये सिचुएशन मिल जाए, टू के बाद जो सब्जेक्ट मिल जाए तो आप उसको टेल्स में बदल दोगे। राम टेल्स मोहन, टू नहीं आएगा, ये टू जो है सो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक assertive sentences from chapter narration. Okay, so basically there are a lot of students who asked me to explain this topic especially because they still have doubt in this particular topic. Okay, so सबसे पहले इसको समझ लेते हैं assertive sentences क्या है। okay? क्या समझते हैं हम लोग assertive sentences से। so assertive sentences हमें yes और no का जो सिचुएशन रहता है वो हमें बताता है, सेंस समझने को हेल्प करता है, राइट, सेंस को बताता है। जैसे कि आई एम अ सिंगर या फिर ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में यस का सेंस है। ओके, इसलिए आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको नो वाला वर्ड, नेगेटिव वर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नो की कैसे हम समझेंगे नो वाला सेंस, डेफिनेटली जैसे कि लिखेंगे शी इज नॉट अ नर्स, राइट। तो डेफिनेटली इससे हम नो का सेंस समझ रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि वो एक नर्स नहीं है। ओके, ये फिर हम ये भी लिख सकते हैं आई एम नॉट गोइंग टू होम। हम ये भी लिख सकते हैं आई एम नॉट गोइंग होम। फाइन, तो इससे भी हमें सेंस पता चल रहा है कि वो नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है। तो असर्टिव सेंटेंसेस से हमें क्या पता चलता है, यस और नो का सेंस पता चलता है कि सेंटेंस यस में है या नो में है। फाइन, तो अभी हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसके रूल्स को समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बेसिक रूल्स हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल 1 ये कहता है कि कॉन्जंक्शन ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बिकॉज आज मैं आपके साथ असर्टिव सेंटेंसेस का 5 से 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर यू गाइस। ओके, कॉन्जंक्शन दैट, सबको पता है कॉन्जंक्शन दैट इज यूज्ड, दैट यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। ओके, तो आप जानते होंगे, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जब हम लोग डायरेक्ट जो क्वेश्चन मिलता है हम लोगों को डायरेक्ट स्पीच का, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा रहता है, राइट, जिसके अंदर असर्टिव सेंटेंस रहता है। तो उसके जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। एग्जांपल से देख लेते हैं। शी सेज, ये इन्वर्टेड कॉमा यहां पे स्टार्ट हो गया। आई एम रीडिंग अ बुक। ओके, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा है। ओके, तो ये इन्वर्टेड कॉमा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही असर्टिव सेंटेंस रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही असर्टिव सेंटेंस रहता है। फाइन, सो अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो देखिए कैसे ये चेंज होता है। शी सेज दैट, अब ये दैट मतलब ये जो इन्वर्टेड कॉमा जो है सो अब दैट में इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। शी सेज दैट, कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एक कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइन, शी सेज दैट शी इज। अब सर यहाँ पे इज क्यों आ रहा है, बिकॉज सर ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है सो मेरा प्रेजेंट में है। मेरा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो मेरा टेंस में चेंज कभी नहीं होगा। फाइन, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया है, कुछ मेरे वीडियोस है उसमें आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बेसिक्स क्लियर किया है। सो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज वॉच दैट वीडियो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, फाइन, नाउ शी इज रीडिंग अ बुक। ओके, सो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट रूल 1 क्लियर हो गया सबको। रूल 2 को अब देखते हैं। रूल नंबर 2 को समझते हैं। रूल नंबर 2 को समझने से पहले, रूल नंबर 2 के जो एग्जाम्पल्स हमने कुछ यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, इसको समझने से पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये से टू
टेल में, सेज टू टेल्स में और सेड टू टोल्ड में कब बदलता है, राइट? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग दिस particular thing. So be confident and be alert. Watch out this thing carefully. Okay. So Ram says I am reading a book. Okay. Ram says I am reading a book. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे to लगा हुआ है, नहीं है. इसका मतलब हम जब भी देखेंगे और टू के बाद डेफिनेटली आपको एक ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा. मतलब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा, राम सेज टू सीता. तो जब इस तरीके का आपको मिल जाए, इसके बाद ही मैं आपके साथ एग्जांपल्स शेयर करूंगा. तो वो आप ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हो यहाँ पे टू के साथ, वो डेफिनेटली मैं आपको समझाऊंगा और भी बेहतर तरीके से. पहले इसको देख लीजिए, जब टू नहीं रहेगा तब क्या सिचुएशन होता है, तब कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को समझ लेते हैं. ओके, कंफ्यूज मत होइए. फाइन. राम सेज, तो राम यहाँ पे सेज का सेज ही हो जाएगा. फाइन, ये चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा ही आ जाएगा. दैट आएगा डेफिनेटली, कुछ देर पहले मैंने बताया इन्वर्टेड कॉमा बदल जाएगा. राम सेज दैट ही इज, डेफिनेटली इज होगा, क्यों? मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है. ही इज रीडिंग अ बुक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. दे से वी आर रीडिंग अ बुक. ये भी प्रेजेंट में है, सेज भी प्रेजेंट में था, तो ये भी मेरा प्रेजेंट में है, तो टेंस में चेंजेस नहीं होगा. तो इसका हो जाएगा दे से दैट दे आर रीडिंग अ बुक. ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी कंजंक्शन यूज कर रहे हैं. इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग हटा दे रहे हैं, इनडायरेक्ट जब हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन, ही सेड का सेड ही आएगा, बिकॉज आप देख सकते हो टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं और ना टू है. फाइन, तो जैसा सेड है वैसा का वैसा ही आ जाएगा. ही सेड दैट मोहन राइट्स अ लेटर. अब बताओ, अब सर आप ये सोचोगे कि सर मोहन क्यों नहीं चेंज हुआ. ओके, मोहन, अब ये जो मैंने राइट्स लिखा था, किसी ने गेस किया? ये जो राइट्स जो है सो राइट्स नहीं होगा. क्यों सर? सोचने वाली बात है. मैंने यहाँ पे जानबूझ के आपको राइट्स इसलिए लिखा था, आपको डाउट में रखने के लिए कि आप इसको पकड़ते हो या नहीं पकड़ते हो. देखो, मेरा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? सेड है, जो कि हम लोग पास्ट में बोलते हैं, राइट? तो रिपोर्टिंग वर्ब जब मेरा पास्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली मेरा यहाँ पे टेंस में चेंजेस होगा. ये जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें टेंस में चेंजेस होगा डेफिनेटली, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में रहेगा, एक्सेप्शनल कुछ केस को छोड़ के. फाइन. सो ही सेड दैट मोहन रोट अ लेटर. ओके, ही सेड दैट मोहन रोट अ लेटर. अब मोहन क्यों नहीं चेंज हुआ सर? मोहन थर्ड पर्सन है, मोहन थर्ड पर्सन है. आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन मोहन. तो मोहन जब भी थर्ड पर्सन रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो वो कभी चेंज नहीं होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है. फाइन, ये आपका बेसिक सबसे कॉन्सेप्ट बेसिक रूल है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा. फाइन, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, नेक्स्ट रूल को देखते हैं. आई बिलीव ये आप लोगों सभी लोगों को क्लियर होगा. आप इसको ध्यान से समझ ले कि अब ये मैं आपको समझाऊंगा कि से टू और सेज टू और सेड टू जब रहेगा तो किस किस्म के सिचुएशंस में कैसे वो बदलता है. फाइन, सो देखते हैं. Let's understand this third rule. Okay, now if the reporting verb is in past and reported speech is habitual or universal truth. Okay, reporting verb past में है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, past में है मेरा reporting verb. जैसे मैंने पहले भी बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो टेंस में चेंजेस होगा. यहाँ पे टेंस में चेंजेस होता है, लेकिन एक्सेप्शनल कुछ रूल में अगर वो फैक्ट रिपोर्टेड स्पीच अगर हैबिचुअल कोई फैक्ट है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा. अब देखो एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं. गुरु सेड दैट वर्क इज वर्शिप. बहुत सिंपल है.
इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, बस जो सेड है सेड का रख दिया मैंने। लेकिन अगर यहाँ पे टू राम रहता, टू श्याम रहता, तो डेफिनेटली सेड का वो टोल्ड हो जाता। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राम सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। राम सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो डेफिनेटली इसमें भी वही होगा, राम सेड दैट। ये इन्वर्टेड कॉमा क्यों, हम इसको चेंज कर रहे हैं दैट के रूप में, एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे हैं। राम सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, सो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हैबिचुअल कोई फैक्ट मिल जाए या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग ही कोई चेंजेस नहीं करोगे, चाहे भले ही आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में क्यों ना मिल जाए। फाइन, नाउ विल डिस्कस रूल नंबर 4। सो रूल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। आप सभी लोगों ने मस्ट के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी है, राइट, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। सो मस्ट जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाए, मस्ट जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाए, फाइन, जहां पे इस तरीके का आपको सेंटेंस में मिल जाए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, लेकिन अगर वो डिनोट करता है, इफ मस्ट डिनोट्स मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स, प्रिंसिपल, ये सारे चीज को अगर डिनोट करता है मस्ट, तो वो चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज नहीं होगा, देख लीजिए। ही सेड दैट वन मस्ट, देखिए मस्ट चेंज नहीं हुआ, मस्ट यहाँ पे भी है, इनडायरेक्ट में भी हम मस्ट लिख रहे हैं इसलिए बिकॉज ये एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपको समझना होगा। फाइन, और इस चीज को आप कैसे समझ सकते हैं, ट्रस्ट मी, देयर इज नो सच शॉर्टकट to be successful. You need to work hard in each and every field, right? If you need to understand, you need to solve examples, okay, in each and every subject. Doesn't matter whether it's maths, science or English. So please concentrate. He said that one must do one's duty. Fine. He said that one must do one's duty. वो कहता है कि एक इंसान को जो है अपना ड्यूटी जरूर करना चाहिए। फाइन, दूसरा, he said we must love our country. ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है जो हमें अपने कंट्री के प्रति रखना चाहिए, हमें लव करना चाहिए अपने कंट्री को। फाइन, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा। He said that we must love our country. आई बिलीव ये जो कॉन्सेप्ट जो है आप उसको यूज कीजिएगा, उसको एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट regarding these topics which I'm explaining now, please do write it in the comment box. I'll definitely make videos on these topics so that आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। फाइन, चलिए रूल नंबर 4 को समझने के बाद रूल नंबर 5 को समझते हैं। Let's understand rule number 5. Rule number 5 is really very important. Okay, ये थोड़ा सा confusing है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर आप अभी इसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज कंसंट्रेट। नाउ मैंने कुछ देर पहले ही मस्ट के बारे में समझाया था कि मस्ट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, ये सब को अगर डिनोट कर रहा है तो डेफिनेटली वो चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट में। लेकिन इफ मस्ट इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, मस्ट अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूज हो रहा है, ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है, फाइन, ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है, ओके, तो अगर वहां पे यूज हो रहा है, इफ इट मीन्स दैट प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब वो अगर डिनोट कर रहा है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, वो टेंस अगर प्रेजेंट में अगर डिनोट कर रहा है या फिर वो फ्यूचर में है अगर, फाइन, सिचुएशन, तो हम उसको चेंज करेंगे। किस चीज में चेंज होता है? हैज टू में चेंज होता है, हैव टू में चेंज होता है, हैड टू, विल हैव टू में चेंज होता है, एंड वुड हैव टू में चेंज होता है। ये सिचुएशंस में चेंज होता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। सबसे बड़ी बात ये नोटिस करना नहीं भूलेगा रिपोर्टिंग वर्ब को, फाइन, इसी से हमें पता चलेगा कि हैज टू या हैव टू या हैड टू क्या हमें यूज करना है, फाइन। नाउ मोहन, सेड का सेड आएगा डेफिनेटली। मोहन सेड ही हैड टू गो। क्वेश्चन क्या है सर?
सेड पास्ट में है इसलिए मैं इसको हैड टू लिख रहा हूं। ही हैज मैं यूज नहीं करूंगा बिकॉज ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसलिए मैं इसको हैड में चेंज कर दे रहा हूं। ही हैड टू गो, तो मैंने क्या यूज किया, आई मस्ट गो का जगह पे मैंने क्या यूज किया, ही हैड टू गो। क्लियर है। राधा सेड आई मस्ट डू दिस वर्क। फाइन। राधा said that she had to, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में है इसलिए मैं यहाँ पे जो हैड यूज कर रहा हूँ डेफिनेटली उसको सपोर्ट करता है, पास्ट में है तो इसलिए मैं हैड यूज कर रहा हूँ। शी हैड टू डू दैट वर्क। आप जानते हो कि दिस का दैट हो जाता है, राइट। मैंने इससे पहले एक वीडियो में जब मैं नरेशन मैंने जो बेसिक समझाया है उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, सो प्लीज़ आप उसको वहाँ पे देख लेना। फाइन। जो नियरनेस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग डिस्टेंस में शो करते हैं, तो दिस का दैट हो गया। सो शी हैड टू डू दैट वर्क। क्लियर है मेरे ख्याल से। नाउ लास्ट वन, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा बिकॉज ऊपर का जो भी रिपोर्टिंग वर्ब था वो सेड था, पास्ट में था, लेकिन इसको मैंने जानबूझ के प्रेजेंट में रखा है आपको समझाने के लिए। फाइन। तो राम का राम आ गया, राम सेज टू है, तो मैं इससे मैंने पहले कुछ देर पहले क्या समझा था कि सेज टू क्या चीज़ में बदल जाता है, अगर ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है टू सीता, तो राम टेल्स सीता दैट शी, आई का शी इसलिए हो जाएगा बिकॉज ओके आई का शी नहीं होगा, आई का ही होगा बिकॉज यहाँ पे राम है। ओके राम एक लड़का है तो डेफिनेटली ही यूज करेंगे। ही हैज़ टू। अब हैज़ टू क्यों यूज कर रहे हैं सर, बिकॉज मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये सेज जो है सो मेरा प्रेजेंट में है इसलिए मैं यहाँ पे हैज यूज कर रहा हूँ। सो राम टेल्स सीता दैट ही हैज टू बाय अ कार। फाइन। राम टेल्स सीता दैट ही हैज टू बाय अ कार। इट्स वेरी सिंपल, राइट। आपको मैं फिर से बोलूँगा इस चीज़ को आप फिर से गो थ्रू करो, आप दो बार वीडियो को पूरा देख लोगे ना आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और यस, डोंट फॉरगेट टू सॉल्व एग्जाम्पल्स, राइट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट टू नो एंड द मोर यू विल लर्न। फाइन। सो चलिए रूल नंबर 6 को समझते हैं। रूल नंबर 6 को समझते हैं, इसको भी बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। सो बी अटेंटिव। ओके। इफ नाउन इज यूज्ड एज वोकेटिव, वोकेटिव मतलब एड्रेसिंग वर्ड होता है, मतलब आप किसी को एड्रेस करके बोल रहे हो, जैसे कि यहाँ पे शी सेड यू आर फुलिश मुकेश, तो यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहा है, शी मुकेश को डेफिनेटली एड्रेस कर रहा है। तो इस कैसे सिचुएशंस में क्या होगा, द नाउन मस्ट बी द रिटन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब पहले ये समझ लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग पहले भी डिस्कस किया है। रिपोर्टिंग वर्ब मेरा ये है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये, और इसके बाद जो टू के बाद मी राम श्याम जो आता है वो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस किस्म के सिचुएशंस में क्या बोला जा रहा है कि जब वोकेटिव ऐसे कुछ आएंगे सेंटेंसेस, आपको ऐसे सिचुएशन मिलेंगे अगर जहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है किसी को, जैसे यहाँ पे मुकेश को एड्रेस किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये मुकेश जो है सो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बता रहा हूँ मैं आपको, शी सेड, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब शी सेड मुकेश। अब समझने वाली बात है कि हम जब शी सेड अगर रहता सिर्फ, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं ना। समझने वाली बात ये है कि हम लोग ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो सेड का क्या हो जाता है, सेड का टोल्ड हो जाता है। जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग सेड का टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो शी टोल्ड मुकेश दैट ही वॉज। अब ये देखो आर का वॉज इसलिए हुआ बिकॉज मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में है। ही वॉज फुलिश, गॉट इट। सो शी टोल्ड मुकेश इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे मेरा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया है, इसलिए सेड का टोल्ड हो जाएगा, राइट। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जब रहे, राइट, तो हम वहाँ पे सेड का टोल्ड यूज करेंगे।
फिलहाल यहाँ पे हम लोग एड्रेस कर रहे हैं मुकेश को, फाइन, इसलिए हम लोग इसको रिपोर्टिंग वर्ब का इसको ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहीम सेड मुन्ना आई वांट टू हेल्प यू। तो रहीम यहाँ पे किसको एड्रेस कर रहा है? मुन्ना को। मुन्ना मैं तुमको हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, रहीम टोल्ड। टोल्ड क्यों आया? बिकॉज सर ये रिपोर्टिंग वर्ब का मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, मुन्ना को ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, फाइन। तो रहीम टोल्ड मुन्ना दैट, रहीम टोल्ड मुन्ना दैट ही वांटेड। अब ये ही क्यों हो गया सर? ये आई जो है सो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है उसमें कोई चेंज होता ही नहीं है, नो चेंज। गॉट इट? नो चेंज। तो रहीम टोल्ड मुन्ना दैट ही, अब ही क्यों यूज कर रहे हैं सर, शी क्यों नहीं यूज कर रहे? बिकॉज रहीम तो एक लड़के का नाम है, रहीम लड़के का नाम है, इसलिए हम लोग ही यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे राजिया रहता, फाइन, तो राजिया के जगह पे हम लोग शी यूज करते। सो ही वांटेड टू help him. Okay, Rahim told Munna that he wanted to help him. Now I believe the rules which I discussed with you was really helpful. There are things which I will discuss with you in my upcoming videos. There are things still left to be discussed, right, in the same topic. लेकिन एक दिन में मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं समझाना चाहता, बिकॉज आप कंफ्यूज कर जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कोशिश रहता है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ताकि आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ना हो, आपको समझने में बहुत आसानी हो। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि ये समझने के बाद प्लीज़ डू प्रैक्टिस फ्यू एग्जाम्पल्स। The more you practice, the more you learn. Okay, it's very important. If you have any doubt regarding this particular topic, do write it in the comment box, and definitely I'll come back with the best. Okay, and definitely stay home and stay safe. Thank you for watching. Bye bye. Take care.